दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। एक बार फिर ट्रेन हादसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही नॉर्मल सी खबर है क्योंकि आए दिन ट्रेन हादसे होते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे बिहार की बात की जाए, फिर चाहे उड़ीसा की बात की जाए और अब चाहे आंध्र प्रदेश की बात की जाए। आखिर में रेल मिनिस्टर सामने आए हैं और बता दिया है कि घायलों को, मरने वालों को पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन क्या पैसे दे देने से सब कुछ सही हो जाएगा? जिम्मेदारी किसकी है? सवाल तो यह भी उठता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन रात कम्युनल इश्यूज पे खबर दिखाती रहती है, हिंदू मुसलमान की खबर दिखाती रहती, क्या उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो आगे फॉलो अप ले, वो आगे की खबरें दिखाए और बताए आपको कि जिम्मेदार कौन था? या फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि बताए कि आखिरकार गलती किससे हुई, या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी है जिससे ये गलती होते हुए दिखाई दी? सवाल उठता है, लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा, इसका फिलहाल कोई जवाब अभी नहीं दे सकता। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, एक नई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 ट्रेनों में एक्सीडेंट हो गया, 9 से 13 लोगों की जान चली गई है, 25 लोग के आसपास घायल है। इसके बाद रेल मिनिस्टर सामने आते हैं, ट्वीट करते हैं कि मरने वालों को 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2.5 लाख रुपए और जिनको मामूली चोट लगी है उनको 50,000 रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बता दिया गया है। एक ट्वीट आपके बगल में और लगा देता हूं, लेकिन सवाल उठता है कि एक के बाद एक आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या सरकार जिम्मेदारी इसकी लेगी? जिस तरीके से पिछली बार पूरा इवेंट गोदी मीडिया बनाते हुए नजर आई थी, क्या इस बार भी गोदी मीडिया ट्रेन एक्सीडेंट को इवेंट के रूप में दिखाएगी? दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, उड़ीसा में जब ट्रेन हादसा हुआ था, 3 ट्रेनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ऐसे दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद लगता है सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर बिहार के अंदर अगर बात की जाएगी, 12 अक्टूबर, कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के अंदर एक्सीडेंट हुआ था 12 अक्टूबर 2023 को। उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी, 4 लोगों की जान गई थी और 40 लोग घायल हो गए थे। 10 ट्रेनें जो थी उनको कैंसिल कर दिया गया था, 21 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया था। आपके बगल में मैंने ट्वीट लगा दिया है, खबर लगा दी है, जो कि जी बिजनेस लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने अब बताना चाहूंगा, इस बार जो ट्रेन हादसा हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसमें बताया जा रहा है विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जो कि एनबीटी लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पलासा जो थी वो आगे ट्रेन चलते हुए एक ही रूट पे दिखाई दे रही थी, इसके पीछे जो थी वो रायगढ़ चलते हुए दिखाई दे रही थी। रायगढ़ की अगर बात की जाएगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, पलासा की स्पीड कम थी, इस वजह से पीछे से टक्कर हो गई। लेकिन ये मामूली टक्कर नहीं थी। आपके बगल में तस्वीर एक बार फिर लगाना चाहूंगा। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा भयंकर ये टक्कर थी और इससे कितने लोगों की जान गई होगी। बताया तो जा रहा है खबरों में 9 से 13 लोगों की जान गई है, लेकिन फिलहाल अभी आंकड़े आ सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी पक्के आंकड़े नहीं है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे ही रेल मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि घायलों और मरने वालों को पैसे दे दिए जाएंगे, लगातार सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, अश्वनी वैष्णव के ऊपर पूछते हुए दिखाई दिए कि क्या आप इस्तीफा देंगे और क्या इतना करने से, पैसे दे देने से सब कुछ सही हो जाएगा? क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं, आए दिन ट्रेन टकराते हुए दिखाई देती हैं, क्या इतना करने से सब कुछ सही हो जाएगा? ये सवाल उठाते हुए सोचिएगा, सोशल मीडिया पे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल का काम किसका था? मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो आने वाले चुनाव में व्यस्त है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो फॉलो अप दिखाएगी नहीं, तो लोगों ने ही पत्रकारिता का काम शुरू कर दिया है, लोग ही पत्रकार बन गए हैं और लगातार रेल मिनिस्टर से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, जो बिहार में एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अगर सरकार एक्टिव हो जाती, अगर सरकार समझ जाती कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा फिर ना हो जाए, इस वजह से पहले से ही काम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, तो शायद आज जो आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ है वो रुक जाता। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बिहार में पटना और बक्सर के बीच में एक ट्रेन हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ था। इंजन पटरी से उतर गया था, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी, 40 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। अब जिम्मेदार इसमें कौन था ये भी फिलहाल पता नहीं चला था। उस समय भी रेलवे की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। इससे पहले उड़ीसा की बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए दिखाई दिए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से आपको खबरें बता रही थी, कई बड़े नेता आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इस खबर को फॉलो अप के रूप में जनता को नहीं दिखाया गया। हालांकि कहा जा सकता है कि खबरें ज्यादा लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि खबरों में आपको जागरूकता मिलती है, इंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये खबरें बहुत ज्यादा जरूरी होती ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे जब खबरें नहीं दिखाई जा रही है तो कहा जा सकता है आपको यह भी पता चलता है कि आपकी मीडिया किस तरीके से काम करती है, और आप उसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये फैसला आपके ऊपर
छोड़ देता हूं मैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो फॉलोअप नहीं दिखाती, सरकार से सवाल नहीं पूछती, या वो सरकार जो लगातार चुनाव में व्यस्त रहती है, या फिर रेल मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर बार लेते हुए दिखाई देते हैं, या फिर प्रशासन। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। आप कैसे देखते हैं जो आए दिन एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देते हैं, कभी आंध्र प्रदेश में होता है, कभी उड़ीसा में होता है, कभी बिहार में होता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखती है। ये तो सिर्फ एक सेक्टर है जहां पर ऐसी घटना होते हुए दिखाई दे रही, सोचिएगा ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन आपको खबरों में क्या दिखाया जाता है ये आपको बेहतर पता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।